बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आजकल के दौर में जहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ ऑनलाइन मुयसर है, आप घर बैठे ऑनलाइन दुनिया की किसी भी किस्म के आइटम ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप घर में मंगवा सकते हैं। वहीं पर आजकल ऑनलाइन निकाह का सिस्टम भी बड़ा रूज पा रहा है और बड़ा इसका ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन निकाह। उसकी बुनियादी वजह एक तो मजबूरी है कि लड़की लड़का एक दूसरे से दूर हैं। मसलन लड़का अगर पाकिस्तान में है या लड़की पाकिस्तान में है तो लड़का बैरून मुल्क है, तो इस तरह के इशू वगैरह आए तो उसके बाद फिर ये ऑनलाइन निकाह वाला सिस्टम शुरू हुआ। अब ऑनलाइन निकाह सहूलत तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बड़ी कबाहतें भी सामने आईं। ऑनलाइन निकाह के कुछ ऐसे मामला सामने आए कि जिसकी वजह से बाद में निकाह करने वालों को, खुसूसन लड़की वालों को, बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि ऑनलाइन निकाह के बाद लड़का जो है वो एक फ़रीक या कोई भी फ़रीक आप कह लें, वो निकाह से मुकर जाता है कि मेरा तो निकाह नहीं हुआ, और फिर उसको साबित करते करते कई साल गुजर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन निकाह करने का तरीक़ाकार क्या है, उसका लीगल प्रोसीजर क्या है, क्या ऑनलाइन निकाह जो है वो लीगली तौर पर पाकिस्तान में उसको माना जाता है, कानूनी तौर पर वो जायज़ है, और अगर आप ऑनलाइन निकाह कर रहे हैं तो आपको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए ताकि आपको आने वाले वक्तों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहला सवाल, ऑनलाइन निकाह जायज़ है कि नहीं है? बिल्कुल जायज़ है, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी। शरई तौर पर तो खैर उलमा तराज ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, निकाह कबूलो जब गवाह और हक महर है, और जब कबूलो जब गवाह और हक महर वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपका निकाह हो जाता है। बाकी उसको रजिस्टर करवाना और ये फ़ी ज़माना वक्त की ज़रूरत है आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन निकाह आपका सिर्फ कबूलो जाब से ही हो जाता है। अब रजिस्टर करवाने के लिए क्या ऑनलाइन निकाह रजिस्टर हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। अगर आप उस तरीके से रजिस्टर करवाएंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर यकीनन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा संगीन नताइज आपको उसको भुगतने पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं या ऐसा कौन सी एहतियातें हैं जो ऑनलाइन निकाह करते वक्त हमें करनी चाहिए? सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने जो निकाह खां है, जिसने निकाह पढ़वाना है, वो फ़िज़िकल आपके पास मौजूद हो। जो फ़रीक पाकिस्तान में मौजूद है वो निकाह खां फ़िज़िकल उसके पास मौजूद हो, जिसके पास निकाह का रजिस्टर हो, और उसमें तमाम एंट्रीज़ जो है वो करे, तमाम क्वाइफ दूल्हा दुल्हन के, गवाहान के और जो भी उसके वकील वगैरह हैं वो सब की एंट्री करे। और कोशिश करें जो फ़रीक बैरून मुल्क है उसके किसी इधर रिलेटिव के नाम को पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवा ले तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद जो आप सारी कार्रवाई कर रहे हैं निकाह की, उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं। उसके बाद शनाख्त जो है दूल्हा दुल्हन की और गवाहान की, ये बड़ी बारीकी से करें। शनाख्ती कार्ड वगैरह बड़ी बारीकी से देखें, नाम, आईडी कार्ड नंबर, तस्वीर, हर चीज़ कि जिसके साथ निकाह हो रहा है क्या ये वही बंदा है, इसके क्वाइफ यही है, इसका नाम, आईडी नंबर यही है। ये बड़ी बारीकी से इसकी आप जो है वो स्क्रूटनी करें उसकी शनाख्त के हवाले से। उसके बाद निकाह को फौरी तौर पर आप रजिस्टर करवाएं यूनियन कौंसिल में। मेरा मशवरा तो वैसे ये है कि जो फ़रीक बैरून मुल्क है, बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी मंगाने के या कुछ इस तरह का काम करने के, निकाह फ़ोन पे पढ़ाने के फ़ौरी बाद बाई डाक उसको निकाहनामा बाहर भेजें। वो जिस मुल्क में भी है वो उसके ऊपर अपना साइन और अंगूठा करके आपको वापस भेजें। उसके बाद आप फौरी तौर पर उसको यूनियन कौंसिल में उसका अंदराज करवाएं। सबसे सॉलिड और बेहतरीन तरीका यही है। होता यह है कि बाद में वो लड़के मुकर जाते हैं कि हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ, हम तो इसको जानते ही नहीं है, और लड़की वाले बेचारे फिर उसको साबित करने में वो निकाहनामे ढूंढते रह जाते हैं। निकाहनामे का वजूद ही कोई नहीं होता। फिर वो शरई निकाह वाली बात आती है और अदालतें शरई निकाह को बिल्कुल नहीं मानती। एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या जो फ़रीक बैरून मुल्क बैठा अगर उसका इस तरह का ऑनलाइन निकाह हुआ है पाकिस्तान में, तो क्या उस मुल्क का कानून जिस मुल्क में बैठा हुआ है वो भी इस निकाह को मानेगा कि नहीं मानेगा? देखें, हर मुल्क का अपना कानून होता है। पाकिस्तान में जो कानून है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे मुल्क पर लागू हो, बल्कि हो ही नहीं सकता। हर मुल्क का अपना कानून है। बाज़ ममालिक उस निकाह को मानते हैं, बाज़ नहीं मानते। लिहाजा ये केस टू केस और मुल्क टू मुल्क ये बात होती है। हर मुल्क का एक अपना कानून होता है। कहीं जगह पे वो माना जाता है, कहीं जगह पे वो नहीं माना जाता। निकाह एक सिर्फ जज्बाती रिश्ता नहीं है या किसी रिलेशन का नाम नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर एक एग्रीमेंट भी है, एक मुआहदा है। जिस तरह आप ज़िंदगी में दूसरे मामला अपने करते हुए, प्रॉपर्टी के हवाले से, पैसों के हवाले से, कई किस्म के मामला करते हुए आप मुआहदे करते हैं और फिर उसको आप तहरीरी शक्ल देते हैं, आप उसको लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह निकाह भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको लिख लेना चाहिए, और इसको लिखने के लिए आपको
निकाहनामा का एक फॉर्म मिलता है उसको तहरीरी शक्ल में लाजमी लाएँ, क्योंकि कानून जो है और अदालतें जो हैं वो दस्तावेज़ात को हमेशा प्रेफर करती हैं। अगर आप उसको तहरीरी शक्ल में नहीं लाएंगे, जिस तरह के आप दूसरे मुकदमे में कोई तहरीरी स्टाम्प अगर नहीं लिखते तो फिर उसका अंजाम आपको पता है क्या होता है। हर फरीक अपने अंदाज से बात सुनाता है, हर कोई भी समझ नहीं आती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका निकाहनामा तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है, उसकी शिक्कें तमाम फिल नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। लिहाजा इसको लाजमी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल करें, और जो शिक्के हैं वो मुकम्मल तौर पर फिल करें। इसके हवाले से हमने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारा चैनल विज़िट करके आप वो निकाहनामे की शिकों के हवाले से वीडियो देख सकते हैं। मोहब्बत बेशक ऑनलाइन कर लें, लेकिन निकाह ऑनलाइन सूरत में कभी ना करें। निकाह के लिए हमेशा दस्तावेज़ तैयार करें, रिटन तौर पर निकाह करें, तहरीरी तौर पर निकाह करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।